मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 6 की पुस्तक अतीत से वर्तमान का अध्याय 2, जिसका शीर्षक है कैसे, कब और कहाँ। पिछले कक्षा में मैंने आपको पढ़ाया था कि किस तरह से हमारा भारतीय इतिहास बढ़ता गया। शुरुआती काल से वैदिक युग, फिर महाजनपद, मौर्य काल, उत्तर मौर्य काल, इस तरह से बढ़ते हुए हम बढ़े। फिर हमने देखा कि किस तरह से इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है: ऐतिहासिक काल, मध्यकाल और वर्तमान काल। इसी तरह से हम आगे बढ़ते हैं और हमने रेडियो कार्बन पद्धति के बारे में जाना था, जिससे हमें पौराणिक वस्तुओं की जानकारी मिलती है और उनका आयु निर्धारण होता है। इसी तरह से हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि किस तरह से भारतीय इतिहास को उसकी भौगोलिक दृष्टि अध्ययन करती है। इसमें हम देखते हैं कि भारत को 4 भौगोलिक प्रदेशों में बांटा गया है: उत्तर के पर्वतीय पठार, उत्तर का मैदान, दक्षिण का पठार और गोदावरी, कृष्णा, कावेरी के उपजाऊ डेल्टाई प्रदेश। उत्तर के पर्वतीय प्रदेशों में हम देखते हैं कश्मीर, कांगड़ा, सिक्किम, तराई से हिमालय तक। उत्तर के मैदान में सिंधु, गंगा, यमुना नदियों से सिंचाई के द्वारा यह बहुत ही उपजाऊ क्षेत्र है। दक्षिण का पठार, नर्मदा, ताप्ती, सतपुरा की पहाड़ियाँ यहाँ मिलती हैं। डेल्टाई प्रदेश गोदावरी, कृष्णा, कावेरी के डेल्टा क्षेत्र हैं। पूर्व में पहाड़ियों का प्रदेश है। ये पर्वत श्रृंखला भारत को मध्य एशिया से अलग करता है। इस पहाड़ी प्रदेश में अनेक दर्रे हैं। दर्रे पहाड़ के सकरे रास्ते होते हैं जिनके बीच से आवागमन होता है। कुछ दर्रे हैं खैबर, बोलन और गोमल दर्रा। इन दर्रों से होकर अफगानिस्तान और ईरान से आवागमन होता है। इसी तरह पश्चिमी क्षेत्र में मेहरगढ़ जैसा स्थान है, जहाँ 6000 वर्ष पूर्व गेहूं और चावल, जौ के साक्ष्य मिले। पशुपालन के साक्ष्य भेड़, बकरी, गाय, बैल भी मिले हैं। यहाँ सिंधु नदी बहती थी। 2500 ईसा पूर्व इसी सिंधु नदी के किनारे मोहनजोदड़ो नामक विशाल नगर की स्थापना हुई। इसे नगरीय सभ्यता का नाम दिया गया। उत्तर पूर्व में गारो, खासी, जयंतिया पहाड़ियाँ मिलती हैं, जिस पर ही आदिवासी मानव समूह का नाम रखा गया। विंध्य पर्वत विभाजक रेखा है और ब्रह्मगिरि स्थल पर 3000 साल पहले महापाषाणी संस्कृति का उद्भव हुआ था, जहाँ मृत व्यक्ति को दफनाकर उसके ऊपर बड़े बड़े पत्थर रख दिए जाते थे। उत्तर पूर्व में कोहलीडीवा और चौपानमिंडो में सबसे पहले चावल उपजाने के साक्ष्य मिले हैं। गंगा के दक्षिण का क्षेत्र मगध कहलाता है और यही कालांतर में विशाल साम्राज्य की स्थापना हुई। लोगों की यात्राएं, धार्मिक गुरुओं का भ्रमण, व्यापारियों का आवागमन, पर्वत, पहाड़, रेगिस्तान, नदियाँ, यहाँ तक कि बोलन दर्रे के माध्यम से होता रहा, जिससे हमारे भारत की संस्कृति और परंपरा समृद्ध होती रही। इसी तरह पौराणिक मान्यता है कि भरत के नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा। अब इतना ही। अगले के अध्याय में हम देखेंगे कि किस तरह से प्राचीन काल में बस्तियों का बसाव हुआ। धन्यवाद।